आ रहा है, नीचे भी कुछ है, बोलिए कितना। चलिए ठीक है। हेलो एवरीवन, लेक्चर को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना। और पिछली क्लास में क्या देख रहे थे हम लोग? पिछली क्लास में क्या कर रहे थे? बोलिए क्या कर रहे थे पिछली क्लास में? हाँ, अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी वाला क्वेश्चन किया था, मतलब एप्लीकेशन कर रहे थे ना। एप्लीकेशन किसका कर रहे थे? अतुल किसका एप्लीकेशन कर रहे थे? डायमेंशन एंड डायमेंशन फार्मूला का एप्लीकेशन कर रहे थे। और कौन सा एप्लीकेशन था? चौथा एप्लीकेशन या पांचवा था? पांचवा एप्लीकेशन। 4 क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन लिखिएगा, पांचवा क्वेश्चन लिख लीजिए। द वेलोसिटी v डिपेंड्स अपॉन, द वेलोसिटी v डिपेंड्स अपॉन प्रेशर p, द वेलोसिटी v, हाँ द वेलोसिटी v डिपेंड्स अपॉन प्रेशर p, डिपेंड्स अपॉन प्रेशर p, डेंसिटी रो डिपेंड्स अपॉन प्रेशर p, डेंसिटी रो, डेंसिटी रो और लेंथ l एंड लेंथ l। इस्टेब्लिश द फॉर्मूला, इस्टेब्लिश द फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, जल्दी से मुझे बताइए। क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या दिया है, बोलिए जल्दी बोलिए, क्या दिया है? क्या वो क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे क्या? एक मिनट, ऐप का नंबर तो मेरा ही होगा, पासवर्ड कौन सा? 895 वाला। तो पासवर्ड जैसे भी कुछ था क्या? 895 791 9936, यही वाला है। उस वाले कंप्यूटर में खोले तो थे ना एप्लीकेशन। OTP, हाँ मैं बता दूंगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास? वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी और लेंथ, 4 चीज़ें हैं। तो जो वेलोसिटी वो किस पे डिपेंड कर रही है? प्रेशर पे, डेंसिटी पे और लेंथ पे डिपेंड कर रही है। तो मुझे कुछ डायमेंशन फार्मूला आप बताइए बिना कॉपी में देखे। अगर मैं बात करूं किसकी, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला, प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला, गलत, आप बताइए। इसमें लिखा OTP किसी से शेयर न करें। 7325, हाँ 7325। बताइए बताइए जल्दी से, प्रेशर क्या होता है? क्या होता है प्रेशर? फोर्स और प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला बहुत सोचते हैं आप लोग। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला MLT-2, सोच लीजिए, ठीक है। MLT-2 और फोर्स ऊपर हो गया, नीचे क्या है? एरिया। एरिया का डायमेंशन फार्मूला सोच लीजिए, L²। तो ऊपर MLT-2 है, नीचे L² है, तो नीचे L² ऊपर जाएगा, जाएगा ना। तो L की पावर -2 बन जाएगा और L की पावर 1 पहले से प्रेजेंट है, तो कितना बन गया? M L की पावर -1 और T की पावर -2, ये प्रेशर आ गया, ठीक। वेलोसिटी पता है, प्रेशर पता है, उसके बाद डेंसिटी क्या होती है? फटाफट बोलिए, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन, आपने क्या कहा था? नहीं, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशन फार्मूला और
क्या कहते हैं, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला, वॉल्यूम, वेलोसिटी नहीं, वॉल्यूम। वॉल्यूम एल क्यूब। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम समझते हैं ना, जहाँ पे इस कमरे का क्या है, वॉल्यूम है, इस कमरे में लेंथ है, ब्रीथ है और हाइट है, तो 3 लेंथ यूज़ हो रही, तो एल क्यूब। अच्छा, और लेंथ का तो एल पता ही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, जो मेरा वेलोसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, अरे बोलिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रेशर के, तो इसको पी की पावर ए लिख दो, कोई दिक्कत। फिर वेलोसिटी मेरा प्रोपोर्शनल किसके, दिख रहा है ना, डेंसिटी, डेंसिटी को रो से लिखा जाता है, रो, तो रो की पावर बी, और वेलोसिटी मेरा और किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ, तो एल की पावर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर है, बोलिए, रो की पावर और l की पावर, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, कांस्टेंट, तो यहाँ से हो जाएगा p की पावर, अरे बोलिए, p की पावर, रो की पावर, l की पावर, यहाँ तक क्लियर है। इसका और इसका दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला, तो LHS यानी कि मेरे पास क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, अरे जल्दी बोलिए, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, देखिए बोलना सभी को, ठीक। अब RHS में चलते हैं, RHS को ध्यान से देखिए, RHS में मेरे पास प्रेशर है, P की पावर A है, रो की पावर B है और L की पावर, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला बोलिए, अभी ही बताया प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला, मैंने कहा था ना सारे डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अरे तो फिर से सोच लीजिए, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का MLT-2, एरिया का नीचे L स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा L की पावर -2 और L की पावर 1 पहले से प्रेजेंट है, बेस सेम पावर ऐड, तो +1 -2 कितना हो गया, -1, दिमाग से काम लीजिए सिर्फ, ठीक। तो यहाँ से क्या हो गया, M और T माइनस इस पूरे की पावर, यही होगी ना। डेंसिटी, डेंसिटी क्या था, डेंसिटी बोलिए जल्दी, अभी तो बताया, मास अपॉन वॉल्यूम, बोलिए, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ML की पावर -3, क्योंकि L के ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा, की पावर B है, और यहाँ से L लेंथ, L की पावर, क्या ये बात समझ आई, अरे हाँ या ना, ठीक। M की पावर यहाँ पे कितनी है, A से मल्टीप्लाई होगा, तो M की पावर कितनी हो गई, M की पावर A हो गई ना, यहाँ पे M की पावर, बेस सेम तो पावर, तो M की पावर A और M की पावर B, तो क्या बन गया, M की पावर, अरे बोलिए, A प्लस बन जाएगा ना, L की पावर मल्टीप्लाई होके A से क्या बन जाएगा, और यहाँ L की पावर -3 मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, -3B, तो यहाँ से -A और -3B, तो बेस सेम तो पावर ऐड, तो ऐड करके कितना हो जाएगा, -A -3B, है ना, -A और -3B दोनों ऐड हो गए। यहाँ से क्या बनेगा, T की पावर कितना, -2 और A, ये चीज़ क्लियर है। अब LHS और RHS दोनों मेरे क्या होंगे, क्या होंगे, LHS और RHS इक्वल होंगे ना, ठीक। LHS और RHS अगर इक्वल हुए तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि M की पावर A प्लस B किसके बराबर होगा, यहाँ M की पावर कितनी है, आप शांत रहेंगे, M की पावर यहाँ कितनी है, सोच लीजिए, M की पावर कितनी है, M मैंने छुपाया है, फूक मारेंगे अभी आ जाएगा सामने, कहाँ है M, यहाँ पे है, तो किसी की पावर 0 क्या होती है, किसी की पावर 0 क्या होती है, बोलिए जल्दी, बताया था ना, किसी की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है, कितनी होती है, तो यहाँ पे M नहीं है, तो क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते, M की पावर 0, M की पावर 0 नहीं लिख सकते, लिख देंगे, ये 0 का मतलब 1 हो जाएगा, तो फिर से वही LT-1 ही बचेगा, तो यहाँ M की पावर, यहाँ M की पावर, तो A प्लस B बराबर 0 हो जाएगा ना, बेस से में तो पावर इक्वेट हो जाएगी, L की पावर, यहाँ L की पावर इज इक्वल टू 1, ये दूसरी इक्वेशन, यहाँ T की पावर, यहाँ T की पावर
तो -1 बराबर -2a, हाँ ना बोलिए। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 नीचे आएगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। a की वैल्यू 1/2 अगर हम यहाँ पे पुट कर दें इस वाले में a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b कितना हो जाएगा? -a, तो -a की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2, तो b कितना आ गया? -1/2 कितना आ गया? यहाँ कहीं c गायब लग रहा है मुझे, यहाँ c हाँ c ध्यान से रहेगा। हाँ चलिए c यहाँ जोड़ना है, वही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ l की पावर -a -3b और प्लस c, कितना? प्लस c, है ना। और फिर क्या बचा था? t की पावर -2a। क्लियर है? तो l की पावर कितनी थी? -a -3b और क्या है? प्लस c इज इक्वल टू 1। ये बात क्लियर है ना। मेरे पास a आ गया यहाँ से, जब हमने t वाले को कंपेयर किया, t की पावर -1 t की पावर -2 है, माइनस माइनस करके a कितना आ गया? 1/2 आ गया। 1/2 इस वाले में रख देंगे। ये मान लीजिए मेरी पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है और ये 3 इक्वेशन मिली है। तो यहाँ से a मुझे मिल गया, तीसरे वाले से a मिल गया, तो इसको पहले वाले में पुट करेंगे तो b बराबर -a आएगा, हाँ ना बोलिए। यहाँ से a की वैल्यू पुट कर दिए 1/2, तो कितना हो गया? -1/2, ठीक। तो b आ गया मेरे पास ये। अब a और b की वैल्यू हम किस इक्वेशन में रखेंगे? a और b की वैल्यू किस इक्वेशन में रखेंगे? पहले में, दूसरे में या तीसरे में? अब मुझे क्या निकालना है? c किस में है? पहले में, दूसरे में या तीसरे में? तो किस में रखेंगे a और b की वैल्यू? -a कितना? हाँ ठीक, a कितना है मेरे पास? 1/2 है, तो -a की जगह 1/2 हो गया, माइनस फिर 3 है। b कितना है? -1/2, हाँ ना बोलिए। और c मुझे फाइंड करना है, तो प्लस c इज इक्वल टू कितना? 1 है। -1/2 हो गया ये माइनस माइनस प्लस होगा, अरे हाँ या ना। और यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस c इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम होने पे न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड कर दिया जाता है। क्या ये बात आपको ध्यान रहेगी? डिनोमिनेटर सेम होने पे न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड या सबट्रैक्ट हो जाता है। तो -1 प्लस 3 कितना बचेगा? हाँ कितना आएगा? जल्दी बोलिए। अरे 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? तो 2/2 यानी कि 1 हो गया। 1 प्लस c बराबर 1, तो 1 से 1 गया, c की वैल्यू 0 आ गई, ठीक। c की वैल्यू 0। अब यहाँ पे पुट करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास, कितना है? k को k रहने दीजिए, p की पावर a यानी कि p की पावर 1/2, रो की पावर -1/2 और l की पावर c यानी कि 0 हो जाएगा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक, क्योंकि वो 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला जो मेरे पास बन के आया कितना आ गया? वेलोसिटी जो होता है ये होता है √p/ρ। ये पढ़ेंगे आप फ्लूइड मैकेनिक्स में, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाएंगे, ठीक, नोट कर लीजिए, है ना। किसी की पावर 1/2 का मतलब है रूट नहीं, किसी की पावर, यहाँ p की पावर 1/2 है, क्योंकि a की वैल्यू कितनी थी? 1/2, b की वैल्यू कितनी थी? -1/2, -1/2 नीचे आएगा तो +1/2 हो जाएगा। अब क्या है? यहाँ भी 1/2 है, नीचे भी पावर 1/2 है। पावर सेम होने पे बेस डायरेक्टली डिवाइड हो जाते हैं, तो इसको हम p/ρ की पावर 1/2 लिख सकते हैं। और 1/2 का मतलब है, 1/2 का मतलब अंडर रूट, या तो अंडर रूट लिखिए या तो 1/2 लिखिए, ठीक, बताया तो था ना कल, नोट कर लीजिए। अब 1 तारीख से अतुल का स्कूल खुल रहा है। हाँ, आज स्कूल खुला था क्या? क्यों, क्या सब्जेक्ट है आपके? अच्छा, हिंदी को चेंज करके CS। अच्छा, CS एक हफ्ते पढ़ लो, उसके बाद लेना हो तो ले लो। हिंदी नंबर उठा देगा आपका, कोई बात नहीं, चलिए जैसा आपको सूट है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ वो तो ही है आपके पास, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सब सही है।
नोट करिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, जरा देखो कितना एरिया बच रहा है। इधर कितना बच रहा था, ज़्यादा नहीं और इधर कम है। अच्छा ठीक है, जल्दी से नोट करिए। आपके यहाँ कितने सब्जेक्ट हैं परी? मैथ्स में कितने सब्जेक्ट हैं? ओ सॉरी, मैथ्स कह रहे हैं, 11th में कितने सब्जेक्ट हैं? कौन कौन से? अच्छा, PCM और हिंदी इंग्लिश। ऐसे वर्मा सेकंड हैंड भी ले लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। हाँ नहीं ठीक है, मैं कहा अगर लेना हो तो। पर ये आप भी बुक ले लीजिएगा, कल संडे है। क्या चीज़? अच्छा अच्छा ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बुक भी आ जाएगी तो लगवाना शुरू कर देंगे हम। मंडे को लाएंगे क्या बुक? तो मुझे बताइए, मंडे को ले आएंगे तो मैं एक सॉल्यूशन, ये जो चैप्टर, ये बेसिक जो कंप्लीट हुए हैं इसके सारे क्वेश्चन जो हैं वो करवा दूंगा। अगर नहीं लाएंगे तो फिर मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, वेक्टर्स। ठीक है, मंडे को मैथ्स। हाँ मंडे से थोड़ा टाइम शेड्यूल, हाँ अच्छा है दिलाया इसने। हाँ हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है, अभी छूटने भर में हम आपको बता देंगे। यह नंबर है, मंडे का एक बार पूछ लीजिएगा मुझसे मैसेज करके। ना 895 791 9936 36। हाँ मंडे को एक बार आने से पहले, मतलब वही दोपहर में पूछ लीजिएगा कि टाइमिंग क्या रहेगी, है ना, क्योंकि मंडे से थोड़ा शेड्यूल चेंज हो रहा है। मैंने कहा था ना, स्कूल वगैरह खुलेंगे तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। किसका फ़ोन आया है? अच्छा अच्छा ठीक ठीक, क्या चीज़? नहीं टाइम नहीं चेंज होगा, टाइम ये टाइम एकदम सही है। उधर लोअर सेक्शन खाली हो गई, उसके बाद फिर आप लोग में समय। तो जल्दी कर लीजिए ताकि आज ये टॉपिक एकदम हम एंड कर दें। मैं भी ज़रा 12th वालों से पूछ ले रहा हूँ, उन लोग को भी वेक्टर्स अगर पढ़ना हो तो कल मैं एक मॉर्निंग में छोटी सी क्लास रखना चाह रहा हूँ, 2 घंटे की छोटी सी। हाँ बस यहाँ से अब निकलते समय पूछ के जाइएगा, बस हम 12th वालों से पूछ लें, क्योंकि उन लोग के वेक्टर्स जो हैं वो जो यहाँ पढ़ा उसका तो ठीक है, जो नहीं पढ़ा है उसका वेक्टर एकदम पूरा हिला हुआ है। तो कल मैं सोच रहा हूँ वेक्टर्स आप लोग में है ही, और 12th वालों को बैठा दूँ, उन लोग का भी रिवाइज़ हो जाए, क्योंकि नहीं मैं करना तो देखिए, मुझे तो जाना ही है कल संडे के दिन। मैं प्रयागराज में वैसे भी नहीं रहता हूँ, कभी भी प्रयागराज में संडे के दिन में नहीं रहता हूँ, तो लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सुबह ही सुबह एक क्लास रख दूँ। अरे पढ़ाता नहीं हूँ तो फिर मन नहीं लगता मेरा दिन भर। सही बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए खाना खा रहे हैं तो थाली में ही लिखने लगते हैं इसको। कभी कभार ऐसा होता है, जैसे किसी दिन क्लास ना लगी या एक 2 दिन क्लास ना हुई हो तो फिर यही हाल रहता है, खाना खा रहे इधर लिख रहे हैं ये क्वेश्चन क्या बन सकती है। इसको कहते हैं डेडिकेशन। अगला क्वेश्चन बोले, लिख लीजिए फटाफट। द फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग ये जो फॉर्मूला बनेगा, ये किस चैप्टर का फॉर्मूला था? ये फ्लूइड मैकेनिक्स का था। अब जो फॉर्मूला आपका बनेगा ये वेव्स का होगा। टोटल जितने चैप्टर हैं, अब इसको पढ़ाने बाद आप कोई भी चैप्टर पढ़ें तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये नया फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक साथ सारे फॉर्मूले यहाँ आपके हो जा रहे हैं इसी टॉपिक के अंदर। अब आपको ये नहीं लगने वाला कि आप कुछ नया पढ़ रहे हैं। ठीक, अब जो आएगा क्वेश्चन ये है उसका, वेव्स का है। लिखिए द फ्रीक्वेंसी ईटा
ईटा ईटा ईटा अरे ये ईटा ईटा, अरे जैसे बनाए हैं ये ईटा है। हाँ हाँ अरे बन जाएगा, पहले ऐसे उसके बाद ऐसे, ठीक है। ये ईटा है ना, पत्थर भी हो पता नहीं। चलिए, द फ्रीक्वेंसी ईटा ऑफ अ वेव, द फ्रीक्वेंसी ईटा ऑफ अ वेव डिपेंड्स अपॉन लेंथ एल, डिपेंड्स अपॉन लेंथ एल, डिपेंड्स अपॉन लेंथ एल, फोर्स एफ डिपेंड्स अपॉन लेंथ एल, फोर्स एफ, एंड लीनियर मास डेंसिटी म्यू, म्यू म्यू लीनियर मास डेंसिटी। क्या पहली बार सुन रहे क्या यार ये ईटा या म्यू? म्यू की खोज कहाँ से हुई थी? म्यू 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 म्यू, ये ईटा है ये म्यू है। ABCD कम पड़ गया था ना, इसलिए अब नया पढ़ रहे हैं हम लोग। ईटा बीटा ठीटा सभी तो हाँ नहीं, ये है म्यू, है म्यू, लीनियर मास डेंसिटी को म्यू से शो किया गया है, म्यू। अभी तुरंत बताएंगे, अभी आप ही लोग बताएंगे, है ना, हम क्यों बताएंगे, अभी आप ही लोग बताएंगे। चलिए लिख लिया है, इस्टेब्लिश द फिजिकल फार्मूला, इस्टेब्लिश द फिजिकल फार्मूला। चलिए, तो सबसे पहले मुझे बताइए इसमें किस किस चीज़ों की बात हो रही है, किन किन चीज़ों की बात हो रही है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? किसी को पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 9th 10th पढ़ा है ना, 9th में तो पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी। क्या होती है फ्रीक्वेंसी? कोई आइडिया? कोई वोडाफोन? सुनिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 सेकेंड में कोई चीज़ कितनी बार ऑक्सीलेट कर लेगी? फिर से बोलिए, 1 सेकेंड में कोई चीज़, बोलिए, पानी बाद पीजिएगा, बोलिए जल्दी। 1 सेकेंड में कोई चीज़ कितनी बार ऑक्सीलेट करेगी, वो क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी। ऑक्सीलेट का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। ये कहाँ था? मीन पे था, एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन पे आया, फिर एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन पे आया। तो इसका टाइम पीरियड, जितना समय यहाँ से यहाँ आने में लगा, इसका टाइम पीरियड क्या हो गया? टी हो गया। इसका टाइम पीरियड कितना हो गया आपके पास? टी। एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में टाइम पीरियड टी लग रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है 1 सेकंड में कोई चीज़ कितनी बार ऑक्सीलेट कर लेगी, ठीक है। मान लीजिए 1 सेकंड में ये 100 बार चली गई, 1 सेकंड में ये 100 बार ऑक्सीलेट कर ली, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इसकी 100 हो जाएगी। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? 1/f होती है। क्या होती है? 1/f, ठीक है। या फिर f बराबर 1/t, दोनों में से जो लिखना हो। तो फ्रीक्वेंसी ये ज़्यादा हम लोग ध्यान रखते हैं। फ्रीक्वेंसी बराबर दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ध्यान क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड होता है। 1 टाइम की पीरियड का मतलब 1 सेकंड में कितनी बार बॉडी ऑक्सीलेट कर लेगी। 1 सेकंड में 50 बार कोई बॉडी ऑक्सीलेट कर ले रही है, तो उसका टाइम, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी, है ना। समझ आया? मान लीजिए कि इसको ये जो है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आने में 0.1 सेकंड में आई। कितनी सेकंड में आई? 0.1 सेकंड में। तो ये 1 सेकंड में कितनी बार ऑक्सीलेट कर लेगा? सोच लीजिए। फ्रीक्वेंसी मैंने कहा कि ये जो है इसका टाइम पीरियड जो है वो 0.1 सेकंड है। कितना है? 0.1। डेसिमल हटेगा, यहाँ 0 बढ़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 10 आ गई। कितनी आ गई? 10 आ गई। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 0.1 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ आपका जा रहा है, ठीक है। या 1 सेकंड टाइम पीरियड, तो एक्चुअली 1 सेकंड ही देखा जाता है। मतलब आप समझ गए हैं कि टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना कम टाइम पीरियड होगा। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, अगर ये बहुत तेज़ी से ऐसे आ गया तो टाइम पीरियड कम हो गया ना। टाइम पीरियड क्या है? ऑक्सीलेशन। एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन अगर ये तेज़ी से मूव करेगा तो जल्दी टाइम पीरियड होगा।
तो एक बार जैसे मूव किया टाइम पीरियड कम हो गया, ठीक। तो मान लेते हैं जो टाइम पीरियड है वो 0.1 सेकंड है। 0.1 सेकंड का मतलब क्या है कि 0.1 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक। तो ये बेसिक बात हो गई। तो फ्रीक्वेंसी, अब हमें फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 बाई, तो टी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, टी होता है। तो 1 बाई टी क्या हो जाएगा, 1 बाई टी, और टी ऊपर गया तो टी की पावर -1। तो फ्रीक्वेंसी जिसको आपने ईटा से डिनोट किया है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड के। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए जल्दी पढ़िए थोड़ा। फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल, लेंथ के। ईटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो नहीं, डायरेक्ट पहले लेंथ ही है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन सोच पढ़िए। लेंथ, हाँ तो ठीक है। तो L की पावर ये A हो जाएगा, ये बात क्लियर है। बाकी फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आप कहीं लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, ये होता है t-1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टी। सभी डायमेंशन फार्मूले से ही निकलते हैं, है ना। अगर आपको फार्मूला पता है तो कोई भी डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। दूसरा है ईटा, और किस पे डिपेंड कर रहा है, जल्दी बोलिए, फोर्स पे, यानी F की पावर। और ईटा और किस पे डिपेंड कर रहा है, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी को किससे डिसाइड, म्यू से, है ना। लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी का होता है मतलब मास पर यूनिट लेंथ, m/l, इसको कहा जाता है मास पर यूनिट। ये सेंटर ऑफ मास में आएगा, ठीक। ये भी आपका एक चैप्टर है सेंटर ऑफ मास, उसमें आएगा ये, है ना। हाँ नहीं है, अरे है, इसको कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ। यानी कि 1 मीटर लंबा, पर यूनिट का मतलब वो 1 मीटर हो या 1 सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो, उसका मास कितना होगा। मान लेते हैं ये 1 मीटर है, ठीक है, ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मास जो होगा उसको हम कहेंगे मास पर यूनिट लेंथ। यूनिट का मतलब 1 होता है, ठीक है। मान लेते हैं इसका ये कोई एक यूनिट है, एक यूनिट मतलब कि वो मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी। 1 मीटर है, 1 मीटर का मास अगर 100 ग्राम है तो म्यू क्या हो जाएगा, 100 mg पर मीटर। समझ आया, म्यू, इसको हम यूज़ करते हैं मास पर यूनिट लेंथ। क्योंकि जो बॉडी होती है, बॉडी उसके पास लेंथ भी और मास भी है, तो मास और लेंथ में रिलेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, इसका एरिया है, ठीक है, तो बॉडी एरिया में भी रिलेशन होता है। बॉडी, इसका वॉल्यूम है तो बॉडी वॉल्यूम में भी रिलेशन होता है, ठीक है, सब पढ़ेंगे, है ना। तो अभी यहाँ पे लेंथ की बात हुई है, मास पर यूनिट लेंथ जिसको म्यू से कहते हैं। तो क्या इसका डायमेंशन फार्मूला मुझे आप बता सकते हैं, ये होता है m/l, तो इसका डायमेंशन फार्मूला कितना हो जाएगा, m का डायमेंशन फार्मूला, l का ऊपर गया तो माइनस ml, या l की पावर कितनी होगी, यहाँ पे ये l ऊपर जाएगा तो l की पावर कितनी होगी, तो कितना बन गया, ml माइनस। समझ आया। अब मुझे लगता है कि सारी चीज़ आपको मिल चुकी हैं, ये c है। तो ईटा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जल्दी देखिए, L की पावर A, बोलिए F की पावर B और म्यू की पावर, गुड। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो क्या आता है, का, कबूतर, क्या आता है, के, यानी कि कांस्टेंट। L की पावर A, F की पावर B और म्यू की पावर, दोनों तरफ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो जो LHS का है वही LHS क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अरे हाँ या ना बोलिए, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना, यहाँ पे m कितना है, m की पावर, यहाँ पे सिर्फ t-1 है, और l की पावर शांत, l की पावर भी 0 होगी ना। अरे m की पावर 0, l की पावर 0, ये तो 1 ही होना है। तो ओवरऑल क्या बच रहा है, t की पावर -1 क्या बच रहा है ना। बस इसमें हमने अपने तरफ से लिख दिया m की पावर 0 और l की पावर 0। अच्छा ये देखिए, ये दो आँख, ये नाक, देखा, ये सब टैलेंट है, लेकिन आप लोग नहीं समझेंगे अभी, ठीक। RHS देखिए, यहाँ पे l है तो ये हो गया l की पावर A, बोलिए हाँ या ना, ठीक। F फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला तुरंत बोल दीजिए, हाँ तुरंत का मतलब होता है तुरंत। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना, अरे कई बार तो यूज़ किया है, हाँ। ये तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में क्या मल्टीप्लाई करा जाता है कि फोर्स बन जाए,
MLT माइनस 1, यहाँ से हो गया MLT माइनस 1, हाँ मैं सही कर रहा हूँ, MLT माइनस 2, ठीक। और क्या बचा, म्यू, उसका डायमेंशन फॉर्मूला ML माइनस 1, यहाँ पावर B और यहाँ पावर C। क्या ये बात सही है? अब मुझे जल्दी से बताइए, L की पावर आप सुन के बोल रहे हैं क्या? उन्होंने गलत कहा है। L की पावर 1 इंटू बी कितना? B होगा ना, 2B थोड़ी होगा। यहाँ से L की पावर, यहाँ से L की पावर और यहाँ से L की पावर, या देख लीजिए C होगा, -1 इंटू सी मल्टीप्लाई होंगे ना, तो क्या बनेगा? -1 इंटू सी माइनस सी, क्या बनेगा? -1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सी बनेगा। तो यहाँ से L की पावर कितनी आ गई? A, यहाँ से L की पावर, यहाँ से L की पावर, ये क्लियर है? उसके बाद M को देखते हैं। यहाँ पे M की पावर बोलिए, जल्दी बोलिए, M की पावर कितनी? M की पावर कितनी? यहाँ से M की पावर माइनस कहाँ है? M की पावर, अरे M की पावर 1 इंटू सी मल्टीप्लाई होकर सी ही देगा ना, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तब माइनस सी देगा, ठीक। तो M की पावर कितनी आ गई? बोलिए B प्लस, क्योंकि बेस से M तो पावर ऐड होगी। यहाँ से T की पावर -2B, बहुत स्लो है यहाँ पर, ही थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपनी, -2B। और तो T नहीं दिख रहा है कहीं पे, T और तो कहीं नहीं दिख रहा है। अब क्या करना है, पावर को, अब क्या करते हैं इसके बाद? LHS भी आ गया, RHS भी आ गया। अगला काम क्या होता है अपना? जल्दी बोलिए, अगला काम क्या करते हैं? आप बताइए, अगला काम पावर को इक्वेट करते हैं ना। यहाँ L की पावर कितनी है? यहाँ पे आप क्यों इतना सोच रहे हैं? ये L की पावर A प्लस B माइनस C तो है, तो A प्लस B माइनस C किसके बराबर होगा? अब तो जरा देखिए कि यहाँ जगह है क्या है, थोड़ा सा है। A प्लस B माइनस C किसके बराबर? 0 के बराबर। M की पावर कितनी? तुरंत बोलिए, M की पावर, तो B प्लस C किसके बराबर? B प्लस C 0 के बराबर। अच्छा, यहाँ से और कौन बचा है? T की पावर, यहाँ पे तो -1 बराबर -2B, माइनस B की वैल्यू कितनी आई? 1/2, अरे 2 डिवीजन में आएगा ना। और B की वैल्यू मैं किस में रखूँ, पहले वाले में या दूसरे वाले में? पहले वाले में या दूसरे वाले में, किस में रखें B की वैल्यू? दूसरे वाले में B रख देंगे तो हमें C मिल जाएगा। तो 1/2 प्लस C इज इक्वल टू, तो C की वैल्यू -1/2 आ गए है ना। अब B भी मुझे पता है, C भी मुझे पता है, A निकालना है, तो इस वैल्यू को मैं किस में रखूँगा? पहले वाले में। अरे ये मेरा पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। यहाँ से मिल चुका है मुझे B, यहाँ पे रख दिया तो मुझे C मिल गया। अब मुझे A चाहिए, B और C की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? A मिल जाएगा। तो B कितना है? 1/2, बोलिए हाँ या ना। C है -1/2, तो माइनस C की जगह -1/2 रखेंगे तो माइनस प्लस हो गया, तो +1/2 इज इक्वल टू, आधा और आधा मिलके क्या होगा? पूरा होगा। अरे आधा और आधा क्या होते हैं? पूरा होते हैं ना, नहीं? 1/2 + 1/2 1 होगा ना, आधे और आधे को जोड़ेंगे तो 1 होगा, उधर जाएगा तो -1। तो A B C मुझे मिल चुका है सब कुछ। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास कितना? K जो होगा देखा जाएगा। L की पावर कितनी है? A कितना है? -1, यानी कि -1 यहाँ से आया, ठीक है। F कितना आया? B कितना? 1/2 और म्यू कितना? -1/2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 1, L की पावर कितना है? -1, तो ये इसको हम 1/L लिख सकते हैं, हाँ ना बोलिए। इसको नीचे लाएंगे तो ये +1/2 हो जाएगा,
पावर सेम है तो बेस डिवाइड, तो अंडर रूट एफ बाई म्यू, ये आया आपके पास फ्रीक्वेंसी, और ये रेजोनेंस में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नोट करिए। पहले इतना लिखिएगा, फिर ये लिख के, फिर ये लिख के, आखिरी में फिर वहाँ वैल्यू रख के इसको पुट कर दीजिए। ठीक है, घर जाके थोड़ा रिवाइज करा करिए, है ना, तब चीज़ें क्लियर होंगी। और डाउट रहा करे तो अगले दिन पूछ लिया करिए, लेकिन रिवाइज करना शुरू करिए। नोट कर लीजिए। वीडियो जो दिया था उसमें से कुछ देखा? अच्छा, पहला वाला देखा होगा ना, उसमें थ्योरी बता दी हमने। नोट्स बना लिए? ठीक है, उसको पूरा बना लीजिएगा। 5 लेक्चर जितना जल्दी हो उतना कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, तो कहीं डाउट रहा करे तो लेक्चर दोबारा खोल के फिर से देख लीजिए। थोड़ा जल्दी कर लिए, 2 क्वेश्चन और बचा इस टॉपिक का। इसको एंड करके नया एप्लीकेशन है उसमें भी अतुल लिखने के बाद पानी ला देंगे। लाल बोतल नहीं कहा लाल बोतल नहीं कहा इसलिए। पर ये आप जिधर रहते हो उधर रूम वगैरह खाली है क्या, फ्लैट टाइप? आबादी भरा क्षेत्र है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हो गया नोट? इधर वाला दूसरा है ना, वाला दूसरा था। इसी को दोबारा मत लिखने लग जाइएगा। पानी की बोतल कितने बच्चे थे आज? उसके चक्कर में नहीं आया क्या, बारिश के चक्कर में? जब बारिश हुई थी तो आप लोग को लगा था कि चलेगी कि नहीं चलेगी?
चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए फटाफट, नोट करिए अगला क्वेश्चन। द टाइम पीरियड टी, द टाइम पीरियड टी डिपेंड्स अपॉन प्रेशर P। अगला है द टाइम पीरियड T डिपेंड्स अपॉन प्रेशर P। द टाइम पीरियड T डिपेंड्स अपॉन प्रेशर P, डेंसिटी रो एंड एनर्जी E, डेंसिटी रो एंड एनर्जी E। द टाइम पीरियड T डिपेंड्स अपॉन प्रेशर P, डेंसिटी रो एंड एनर्जी E। Establish the formula, establish the हाँ डेंसिटी रो एंड एनर्जी E, हाँ कैपिटल E ही एनर्जी है। Establish the physical formula, तो क्या है, ये आते रहते हैं, इस पे आते भी है ज़्यादा, इसीलिए करीब मैं तो करने ही जा रहा हूँ कि वरना समय बीत जाएगा ना। ये स्केल आपकी नहीं होगी ना शायद, मेरी ही थी। चलिए तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहे थे, टाइम पीरियड T डिपेंड्स अपॉन, तो यहाँ जल्दी से बताइए सोल्यूशन क्या होगा। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर A? जवाब हाँ या ना में आना चाहिए, ठीक। फिर टाइम पीरियड T किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी B, और फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, E की पावर C। बहुत बढ़िया बोलने लगे आप लोग। यहाँ से क्या हो जाएगा, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलिए अतुल, रो E की पावर, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ये क्या हो जाएगा, P की पावर, रो की पावर और E की पावर। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या दोनों तरफ का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा? मुझे आवाज़ नहीं आई। क्या दोनों तरफ का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा? टाइम पीरियड का डायमेंशन फार्मूला, बहुत बढ़िया। अब RHS की बात करते हैं। RHS में मेरे पास क्या है, प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला, अरे अभी शुरू में भी तो किया था, बढ़िया, ठीक है। ध्यान में रखिए इसको, बार बार बोलोगे तो याद रहेगा, ठीक है। रोड पे जाते जाते ये आज आपको बोलना है ना, ml-1 t-2, लेकिन साफ साफ बोलिएगा वरना सामने वाला कुछ और समझ लेगा, ठीक। चलिए P की पावर ये, रो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ml की पावर, देखा। और एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, वर्क डन। एनर्जी क्या बताया, तो जो वर्क डन होती है वही एनर्जी है। वर्क डन यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब, फोर्स ml t माइनस और डिस्प्लेसमेंट का l, तो कितना हो गया ml-2 इंटू l, तो ml स्क्वायर हो जाएगा ना, बोलिए हाँ या ना, ml स्क्वायर t-2 की होल पावर c। अब जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलिएगा, यहाँ से m की पावर, m की पावर, m की पावर, m तीनों में बेस सेम है तो पावर क्या होगी, शांत रहिए, पावर क्या होगी, शाबाश। तो यहाँ से m की पावर क्या हो जाएगी, a प्लस b प्लस, बहुत बढ़िया, l की पावर, l की पावर माइनस है, -1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या बन गया, माइनस है, तो l की पावर माइनस है। यहाँ से l की पावर माइनस b नहीं, -3 इंटू बी ना, -3b, और यहाँ से l की पावर, अरे ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई होगी ना, 2c हो जाएगा। तो यहाँ से l कितना आ गया आपके पास, -a, -3b और -2c, बोलिए हाँ या ना। और t की पावर यहाँ पे कितनी है, बोलेंगे नहीं, कितनी है t की पावर, और -2a, यहाँ और कहीं t है, क्या है t की पावर, ठीक है। अब क्या करा जाता है, पावर्स को, बोलिए पावर्स को क्या करा जाता है, बोलिए बोलिए, पावर को क्या किया जाता है, क्यूएट करा जाता है ना आखिरी में, तभी तो ABC निकलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सिर्फ t की पावर 1 है, अगर मैं यहाँ पे m की पावर 0 लिख दूँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो है,
यहाँ से l की पावर 0 लिख दें तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बचेगा क्या t ही बचेगा ना। अब चलिए कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन चालू करते हैं। सुनिए यहाँ पे m की पावर, अरे बोलिए जल्दी, m की पावर, यहाँ पे m की पावर, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर, क्या ये मेरी पहली इक्वेशन होगी? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? अरे हाँ या ना? पक्का? पक्के मन से बोल रहे हैं ना? कोई दबाव तो नहीं है? ठीक है, जो बोलिएगा सच बोलिएगा, सच के सिवा आंसर बोलिएगा, है ना। कुछ नहीं बोलेंगे तो चलेगा कैसे? ठीक, इधर ध्यान दीजिए। l की पावर बराबर, हाँ बराबर, हाँ आगे बराबर 0, ये मेरी कौन सी इक्वेशन? सेकंड, ठीक है। और अब t की पावर, और यहाँ पे t की पावर, सोच लो, c की पावर 1, सही है। अब सुनिए, अच्छा बढ़िया, आप बताइए। हाँ, -2c की +2c, यहाँ पे ml² t -2 होता है ना, तो -2 इंटू सी तो -2c, -2c। l में क्या है? l में +2c होगा ना। हाँ, तो प्लस ही तो लिखा है मैंने, देख लीजिए। क्या सबूत है कि मैंने माइनस लिखा है? कोई सबूत है आपके पास? हाँ, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। चलिए इधर ध्यान दीजिए, अब वीडियो क्या जाने। 3 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। क्या ये सॉल्व कर सकते हैं आप? कर सकते हैं तो कर दीजिए अभी। नहीं, आप कर सकते हैं, मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि आप इसको अभी नहीं कर सकते, लेकिन आपने कहा आप कर सकते हैं, तो आप करिए। सुनिए, यहाँ से कोई एक वैल्यू आपको नहीं मिलेगी ना, यहाँ से कोई एक वैल्यू नहीं मिलेगी। यहाँ पे जब ऐसा रहता है तो 2-2 इक्वेशन का पेयर उठाना पड़ता है। क्या उठाना पड़ता है? पेयर। तो पेयर हम उठाते हैं पहले और तीसरे का, ठीक है, या पहले दूसरे या तीसरे दूसरे, किसी को भी आप उठा सकते हैं, ठीक है। आप गुंडे हो रखे हैं ना, हाँ कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, 1 और 2, ठीक है, 1 2 उठा लिया। यहाँ से आपके पास a प्लस बी प्लस सी बराबर, यहाँ से -a -3b प्लस 2c बराबर, मैं 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ, 1 और 2 को, तो प्लस a माइनस a गया, प्लस b -3b तो -2b, इन दोनों को ऐड करें, c और ये कितना हो गया 3c बराबर, इसको मैं बोल देता हूँ ये मेरी कौन सी इक्वेशन है? 4th इक्वेशन है। कोई दिक्कत इसमें? 1 2 को यूज़ कर लिया है, अब किसको यूज़ करना है? 3rd को। और किसको यूज़ करना है? देखिए b और c है। ये करना थोड़ा कम सही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। देखिए आंसर आ गया, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सुनिए, मेरी नज़र पड़ गई और मेरी नज़र बड़ी तेज़ है चील की तरह, ठीक, ध्यान से सुनिए। इसके जगह एक हम दूसरा काम करते हैं, यहाँ पे -2 कॉमन है तो -2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से -2 कॉमन लिए तो क्या बचा? a प्लस = 1, तो a प्लस c की वैल्यू कितनी आई? -1/2 ना, कितनी आई? -1/2 है। इसको 4th बोलने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि 3rd वाले से ही निकला है, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस c की वैल्यू कितनी? अब इसको मैं करता हूँ पुट इन फर्स्ट, पहले वाले में रखूँगा। पहले वाले में है a प्लस बी प्लस सी बराबर, अरे कुछ तो बोलो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। a और c की वैल्यू कितनी? a और c की वैल्यू कितनी? तो b -1/2 बराबर, a और c की वैल्यू रख दी मैंने, तो b बराबर क्या 1 आ गया? b आ गया ना, -1/2 था तो +1/2 बन गया, बोली हाँ या ना, ठीक। तो b की वैल्यू 1/2। अब b किस में रखा जाए कि मेरा काम आसान हो जाए? b की वैल्यू देखिए मेरे हिसाब से इसमें ही रखनी चाहिए, लेकिन काम फंस सकता है अपना। b आ चुका है, a प्लस c भी आ चुका है, एक कुछ मिसिंग है क्या? अब इस वैल्यू को सोचिए किस में रखा जाए कि अपना काम आसान हो। अभी जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वहाँ से क्या आया था? जो सॉल्व किया था पहले और दूसरे से क्या आया था अपने पास? a कट गया था, यहाँ से बचा था आपके पास -2b प्लस 3c, तो यहाँ से c मिल जाएगा, c मिल जाएगा, ठीक है। क्या चीज़? नहीं, 1 आ गया ना, पहले तो यही करना चाहिए आपको, पहले 1 फाइंड कर लिए,
वहाँ जाके भी तो रुके ही थे, इसीलिए तो फिर आगे ये सोचा गया। सुनिएगा ध्यान से। मंडे को ज़रूर मैसेज कर लीजिएगा टाइमिंग के लिए। कल वेक्टर वाला मैं बता दूंगा, है ना, बस ये 12 सवालों से पूछ लूँ। तो सुनिए, अब आगे हम लोग काम कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं पहले और दूसरे को ऐड करता हूँ, 1 + 2 करूँगा। 1 है मेरे पास, a + b + c बराबर, बोलते रहिए 0, और यहाँ से -a - 3b + 2c बराबर। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, सही है। अब ध्यान से सुनिए, दोनों को ऐड करेंगे, +a और -a कैंसिल हो गया, +b और -3b कितना आएगा, -2b। सब्ट्रैक्ट करने आता है कि नहीं आता है ना। माइनस से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अगर सब्ट्रैक्शन का साइन है तो बड़े वाले में से छोटे वाले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और साइन लगा दीजिए, ठीक है। 3b में से b गया तो कितना, 2b बचा, समझ गए। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3c बराबर, तो -2b उधर गया तो कितना हो जाएगा, 3c बराबर 2b होगा। अरे बोलिए हाँ या ना, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ गई, b क्यों, मुझे तो c फाइंड करना है ना, c फाइंड करना है, तो 3 नीचे भेज दीजिए, तो 2b/3 हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2, b की वैल्यू 1/2, और डिनोमिनेटर में 3 है, ये 2/3 है, ये 1/2, 2 से 2 गया, कितना आया, c की वैल्यू 1 बाई, क्या मेरे पास b और c दोनों आ चुका है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, कहीं आप अंधे तो नहीं, पक्का। चलिए अब यहाँ से c की वैल्यू यहाँ रख दे तो मेरे पास ये मिल जाएगा, c की वैल्यू थर्ड में रख दे, क्या है मेरे पास, a + c बराबर -1/, अरे बोलिए -1/2, c की वैल्यू कितनी, उधर जाएगा तो -1/3 हो जाएगा, तो a बराबर -1/2 है ही, और c उधर गया तो -1/3। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड होगा, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे किसकी कमी है, एलसीएम की। 3 और 2 का एलसीएम लेने आता है कि नहीं, सोच लीजिए, ठीक। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 × 1 कितना हो जाएगा, -3, 6 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 2 = 6, 2 × 1 -2, तो -5/, फॉर्मूला मेरे पास क्या बनेगा, t बराबर k, p की पावर कितनी है, a कितना है, -5/6, रो b कितना है, 1/2, और c कितना है, यानी कि e की पावर 1/3। क्या आपको समझ आया, ठीक है। बस a b c की जगह हमने वैल्यू वहाँ पे रख दी, तो अपना आंसर ये आ गया, ठीक। हाँ नहीं, ये फॉर्मूला नहीं है, आंसर तो आया ना, फॉर्मूला नहीं है लेकिन आंसर तो आया, ठीक, नोट कर लीजिए। क्लास थोड़ा एक्सटेंड करूँगा ना, इसलिए आज कंप्लीट करा के इसको फाइनल करके बगल करना चाह रहा हूँ मैं, इसको आज कंप्लीट कर देना। इसके बाद लास्ट एप्लीकेशन बचा है। हाँ हाँ, नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर सुबह वाली अभी यहाँ से निकलने लगी है, जब 12th में हम क्लास ले रहे होंगे अभी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, MWF वाला ही चलेगा आपका, MWF और TTS। MWF में देखते हैं मैथ्स रखते हैं या फिजिक्स रखते हैं, क्यों, हाँ लॉग होने वाला था, फिर सेट्स पे आते हैं। तो हम ये देख रहे हैं, मान लीजिए MWF में अगर फिजिक्स रखेंगे तो TTS में मैथ्स होगा, और TTS में मैथ्स रखते हैं तो यहाँ भी बायो वाले से डिसाइड कर लें। हाँ नहीं, तीनों दिन क्यों करेंगे डायरेक्ट, मज़ा नहीं आएगा फिर। मैं ये चाह रहा हूँ जैसे जिस दिन यहाँ पे मैथ्स रहे उस दिन 11th में मैथ्स लेके निकले तो फिर 12th में मैथ्स ले लेना। वैसा ना हो कि 11th में मैथ्स ले रहे हैं, 12th में फिजिक्स ले रहे हैं, फिर 12th में मैथ्स ले रहे हैं, 11th में फिजिक्स, तो ये चीज़ नहीं रहे। चलिए अच्छा, वो मेरा मोबाइल चार्ज हो गया।
इधर वाला हो गया, लिखिए। बिल्कुल, घर इसीलिए तो रिवीजन करा जाता है। लिख लिए, समझ गए, अभी फिर घर जाएंगे रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, कल तक फिर भूल जाएंगे। और इधर पढ़ाते जाएंगे, उधर आप भूलते जाएंगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं फिर। होगा नहीं, रिवीजन डेली होना चाहिए। होगा क्या, कॉपी देखने में कितना समय लगता है, फिर भी नहीं देखते हैं। हाँ तो कर रहे हैं जैसे हम। कौन है ये? ये अपने आप चल पड़ा, इसको अपसेट करना पड़ेगा। ओहो, कोई बात नहीं। जैसे इधर वाला होगा बताइएगा, मिटाना है क्योंकि मुझे अगला टॉपिक कराना है। 12th वालों को छोड़ूंगा नहीं। टू कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ये अगला एप्लीकेशन है आपके पास। जब तक परी लिख रही है तो आप लिख लिए, पूरा लिख लिए वहाँ तक। देखिए वो अस्तित्व आया है क्या? अरे आपके स्कूल वाला ही है। नहीं नहीं, अभी आज एक थोड़ा लंबा जाएगा क्लास, अंदर भी। हाँ अभी करिए, कंटिन्यू करें। मोबाइल आपका पता है गिरते गिरते बचा, इधर देखिए आप वहाँ पे उसको करे हैं और मैं इधर आया खींचा तो किसी तरीके से बचाया। हाँ हाँ नया दिला दूंगा मैं, नया मोबाइल चाहिए ही ना, कौन सा चाहिए इससे थोड़ी मतलब है। नया दिला देंगे, दिलाऊंगा नोकिया की पैड टूडू टूडू। ठीक, चलिए इसको चलिए हेडिंग डालिए, टू कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम। नोकिया वाला यूज़ किया कि नहीं आप लोगों ने फ़ोन कभी? नोकिया का रिंगटोन सुना है? अच्छा लगता है? ख़राब? हाँ अच्छा। हाँ क्या आखिरी है? हाँ हाँ, अरे ये तो एरर एनालिसिस हो गया, ये डायमेंशनल एनालिसिस चल रहा है। क्योंकि वह वेक्टर्स आएंगे, फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा, उसके बाद आपका बेस पूरा मजबूत हो जाएगा अगर उतना ईमानदारी से पढ़ लिए। 11th में फिर आराम से फिजिक्स पढ़िए। उसके बाद मैं पहले चैप्टर से स्टार्ट कर देता हूँ, कहीं इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ गई, कहीं डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ गई तो कैसे आपको कराता है ना। लिखिए जल्दी से। मैंने आपको ये बताया था कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? यूनिट के। आप जिस दिन आए थे उसी दिन बताया था, जैसे 1 मीटर 10 डेसीमीटर 100 सेंटीमीटर है ना, जितनी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी यूनिट।
और जितनी बड़ी यूनिट उतनी छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। तो यहाँ से मैंने कहा था कि एन यू ये जो होगा, अगर मैं एक प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूँ, आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी हटाने पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो के अपॉन यू लिख दिया, इसको इधर भेजो तो ये क्या हो गया, एन यू इज इक्वल टू के। क्या हो गया, एन यू इज इक्वल टू के, यानी कि जो एन यू की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, एन यू की वैल्यू हमेशा। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, ये भी सेम होगा कि नहीं, एन वन यू वन। इस बार एन कम होगा, यू ज़्यादा होगा, इस बार मान लीजिए कि एन ज़्यादा होगा, यू कम होगा, लेकिन वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी, किसी कांस्टेंट के बराबर ही आएगी, बराबर किसी हमेशा के बराबर ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एन वन जो है वो क्या हो गया, एन टू यू टू अपॉन यू वन। बोलिए हाँ या ना, है ना। यू वन कहाँ आ गया, नीचे आ गया। अब सुनिए, यू वन कितना होता है, m की पावर a प्लस एल की प्लस कह रहे हैं, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर m1 n1 t1 कर दीजिए, यही होता है ना। पावर क्या होगी, यही होगी ना इसकी यूनिट है तो उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, किसी भी यूनिट का डायमेंशन फार्मूला मीटर को सेकंड में किसी में बदलिए तो डायमेंशन फार्मूला का क्या हो जाता है, m1a l1b और t1c। इस हिसाब से यूनिट 2 क्या होगा, m2a l2b और T2C। क्लियर है। तो इसी चीज़ को मैं इस फॉर्मूले में रखूँगा तो N1 मेरे पास आएगा, ध्यान से देखिए, N1 आएगा N2 टाइम्स ये अपॉन ये अपॉन ये, यानी कि मैं लिख सकता हूँ M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। कहाँ से आया, समझ आया। हम क्या कर रहे हैं, U2 की जगह U2 हमने लिख दिया, ये देखिए ध्यान से उतरिए, U2 ऊपर है ना, तो M2 अपॉन M1, L2 अपॉन L1 और T2 अपॉन T1। क्लियर है। तो यहाँ से ये अपॉन ये आ जाएगा, ये पूरी चीज़ अपॉन ये पूरी चीज़, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे M2 अपॉन M1, M2a अपॉन M1a होता, पावर सेम थी तो बेस डिवाइड हो जाता, तो M2 अपॉन M1 का A लिख दिया, L2 अपॉन L1 का B लिख दिया, T2 अपॉन T1 का C लिख दिया। इसके चलते आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदल सकते हैं। सिस्टम यानी कि MKS सिस्टम है तो उसको CGS में बदल सकते हैं, FPS में बदल सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट करिए, इस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हाँ चलिए आ रहे हैं उस पर। देखिए, अगर आप बुक से मैच करेंगे तो मेरे नोट शायद ही आपको मैच हों। अगर आप बुक से मैच करके चलेंगे कि हम बुक से पढ़ा रहे होंगे तो फिर कुछ ही चीज़ें आपको मैच होती हुई नज़र आएंगी। हाँ, लेकिन ये है जो पढ़ाया, मेरे नोट्स अगर अपनी बुक मिलाएंगे, बुक से नोट्स मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा। नोट से बुक मिलाएंगे तो जितनी चीज़ें हैं सब बुक में कहीं ना कहीं आगे पीछे कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगी, है ना। और जब और चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो पूरी की पूरी चीज़ें और उससे भी ज़्यादा चीज़ें मैच करने लग जाएंगी। हो गया, चलिए करिए।
ठीक है, सुनिए, यहाँ पे हमने N1 फाइंड किया है। क्या फाइंड किया है? यानी कि एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी में कन्वर्ट हो रही है। अगर पहली वाली क्वांटिटी अननोन है, दूसरी वाली आपको फाइंड करनी है, तो उसको यूज़ कर लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं से कन्वर्ट हो जा रहा है ये मीटर पर सेकंड में, कहीं से कन्वर्ट हो रहा है मीटर पर सेकंड में, तो आप किसको यूज़ कर लेंगे? इसको यूज़ कर लेंगे। या फिर आपके पास मीटर पर सेकंड को अगर बदला जा रहा है किसी और में, मीटर पर सेकंड को किसी और यूनिट में बदला जा रहा है, तो आप इसकी जगह N2 निकालेंगे। N1 की जगह क्या निकालेंगे? N2 आप यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? ये चीज़ जो है डिनोमिनेटर में, इधर न्यूमरेटर में चली जाएगी और न्यूमरेटर वाली चीज़ डिनोमिनेटर में, तो N2 मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा? और बेसिकली हम लोग को जो यूज़ करने के लिए आएगा वो N2 ही आएगा, N1 कम ही आया है। ठीक है, अभी तक यहाँ से हो जाएगा M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B और T1/T2 की पावर C। यहाँ पे हो जाएगा N1। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कन्वर्ट 1 जूल इंटू CGS। लिख लीजिएगा अभी, पहले देखिए, कन्वर्ट 1 जूल इंटू CGS। ठीक है, 1 जूल को आपको किस में कन्वर्ट करना है? CGS में, है ना? CGS ही है ना? CGS लिख दिया, CGS में, ये J लिख दिया, CGS। ठीक है, जूल, इधर सुनिए, जूल किसकी यूनिट है? यूनिट से मैं डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, मुझे ये बात पता है। ठीक है, तो जूल किसकी यूनिट है? पक्का? जूल किसकी यूनिट है? एनर्जी। और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है बोलिए? mL² T-2। अगली वाली क्लास में सभी को सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, 1 जूल। अब मुझे 1 जूल को किस में करना है? CGS में। जो कि कुछ दिया है उसको बदलना है, तो कौन वाला लगाऊंगा? कहाँ से बदला गया है अगर वो पूछेगा तो कौन सा लगाऊंगा? ये ज़्यादातर यूज़ कौन सा होता है? N2 वाला। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके पास गिवन है, तो N2 मुझे निकालना है। N2 जो है वो हो जाएगा 1 जूल। तो N1 की वैल्यू कितनी है? न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 1 जूल है ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है। सुनिएगा, M1/M2 ये पहले किस में है? MKS में है। किस में है? MKS का मतलब कि मास किलो में होगा, है ना? ठीक है, मास हो गया, डिस्टेंस किलोमीटर में होगा और टाइम सेकंड में होगा। ठीक, तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ, ये kg में होगा। ये MKS का मतलब कि ये kg में होगा और नीचे वाला किस में बदलना है? CGS यानी कि ग्राम में बदलना है। ठीक है, M1/M2 A कितना है? A कितना है? 1 है। फिर L किस में होता है? किलोमीटर में। MKS में L किलोमीटर में होता है, किस में बदलना है? अरे बोलिए, किस में बदलना है? या मीटर में लिखते हैं, चलिए MKS, है ना, मीटर में लेते हैं। ठीक, और CGS यानी कि सेंटीग्राम सेकंड। MKS मीटर किलो सेकंड। ठीक है, MKS यानी मीटर किलो सेकंड। ठीक है, मैं दोनों लिख देता हूँ, MKS मीटर किलो सेकंड, CGS सेंटीग्राम सेकंड। ठीक है, लिख दें, मीटर किलो सेकंड को आपको किस में बदलना है? CGS में, यानी कि सेंटी, ये मीटर है। ठीक, मीटर किलो सेकंड, सेंटीग्राम और सेकंड किस में बदलना है? सेंटीग्राम और सेकंड में। तो ऊपर वाला मीटर किलो में रहेगा, नीचे वाला ग्राम में। ऊपर वाला मास किस, लेंथ किस में रहेगा? लेंथ किस में रहेगा? मीटर में। और यहाँ से लेंथ किस में रहेगा? सेंटी में, यानी किस में रहेगा? सेंटीमीटर में रहेगा। और सुनिए, और लेंथ की पावर b, और यहाँ पे b कितना है? 2 है। ठीक, जल्दी से देखिए, t की पावर यहाँ भी सेकंड में है और यहाँ भी सेकंड में है। इस पूरे की पावर कितनी है? -2। कितनी है? -2। ठीक है, तो सेकंड से सेकंड तो कट जाएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 की पावर -2 1 ही होना है। ठीक, अब इसको देखिए, kg को क्या लिख सकते हैं? 1 को 1 ही रहने दीजिए। kg को क्या लिख सकते हैं? बोलिए जल्दी से। 1000 ग्राम
1 kg मतलब 1000 ग्राम अपॉन नीचे ग्राम, यहाँ पावर 1 है। मीटर को क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, और नीचे क्या है सेंटीमीटर, पावर कितनी है 2 है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, ग्राम से ग्राम जाएगा, तो 1 × 1000 कितना हो गया 1000। यहाँ पे 100 का क्या है स्क्वायर, यानी कि 100 × 100, तो कितना आ गया 10 की पावर कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आ गया 10 की पावर 7, किस में कन्वर्ट हो गया अर्ग में। ठीक है, तो N2 क्या हो गया 10 की पावर 7 अर्ग। तो आपने क्या किया, आपने अगर MKS में बात करी, एनर्जी की बात करी MKS में, तो 1 जूल होता है, इसको आपने CGS में बदलना था, तो आपने CGS में ऐसे बदला, कैसे बदला, N2 कितना आ गया 10 की पावर 7 अर्ग आ गया, कितना आ गया 10 की पावर 7 अर्ग। ऐसे सॉल्व करते हैं। हाँ, जैसे जूल है वैसे इसकी यूनिट अर्ग है, जैसे उसमें किलो होता है, किलोग्राम होता है, तो इसमें ग्राम ही होता है ना, उसमें मीटर होता है, इसमें सेंटी होता है, तो ऐसे है। ठीक है, नोट करिए। इधर वाला हो गया, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा अपनी। चले, सुनिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट 10 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। किस में कन्वर्ट करना है आपको 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकंड में। ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा, तो तुरंत आपके दिमाग में ही आ जाना चाहिए N2 बराबर N1, N2 बराबर N1 है ना, M1/M2, L1/L2, क्योंकि MLT में ही काम होता है, पावर A पावर B पावर C। ठीक है ना, हो गया। चलिए, तो कन्वर्ट करना मुझे 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला उसी को लगाएंगे है ना। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। N1 कितना है मेरे पास, सॉरी है ना, N2 कितना है, N1 कितना है, N1 यहाँ पे कितना है, गुड। किस में है ये, किलोमीटर पर आवर में है ना, यानी कि MKS वाले में है। किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, डायमेंशन फार्मूला की जरूरत पड़नी ही है। अगर पावर ABC लिखना है तो डायमेंशन फार्मूला मुझे पता होना चाहिए। किलोमीटर लंबाई किस में नापते हैं, और मिनट तो क्या हो गया L अपॉन है, तो L/T यानी कि LT माइनस 1। अरे स्पीड है ना, तो स्पीड क्या होता है LT माइनस स्पीड और वेलोसिटी, वही बात हो गई ना। कितना होता है LT माइनस 1। ठीक, अब सुनिए, किलोमीटर ऊपर वाला क्या है, किलोमीटर है, अपॉन में किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। ठीक है, L की पावर कितनी है, अब सुनिए किस में है ये, आवर में। किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। पावर कितनी, क्या यहाँ कोई वेट है, कोई वेट है, कोई वजन है यहाँ पे,
नहीं है ना? अरे कोई मास है क्या इसमें? मास नहीं है, तो यहाँ m वाला लिखने की ज़रूरत हमको l की ज़रूरत पड़ी और t की ज़रूरत पड़ी, है ना? अब सुनिए, ये 10 तो 10 ही रहेगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। अब ये और ये मीटर, पावर 1 घंटे में कितने सेकंड? 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि 3600। बोलिए हाँ या ना? अपॉन s, पावर कितनी? तो m से m जाएगा। अरे आवाज़ नहीं आई, m से m जाएगा? हाँ जाएगा। s से s जाएगा। तो 10 इंटू ये 1 2 3 4, 10 की पावर कितनी? 4 अपॉन कितना? 36। अरे होगा कि नहीं होगा? -1 है तो नीचे आ गया तो प्लस, इस पूरे की पावर 1 हो गई। अब सुनिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 अपॉन में 3600। ये जाएगा, ये जाएगा। बोलिए हाँ या ना? पक्का? अब किससे कटेगा ये? क्या ये 2 से कटेगा? क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से कटेगा 50, 2 से कटेगा 18, कितना आ गया? 50 बाई, फिर 2 से कटेगा तो 25 बाई मीटर पर सेकंड। तो 10 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो आप किस तरीके से बदलेंगे? इस तरीके से बदल देंगे, ठीक। एक चीज़ और, अगर मैंने आपसे कह दिया आपके पास मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर को आपको बदलना है, किसको मैं बदलना है? 40 किलोमीटर पर आवर को आपको क्या करना है? बदलना है ना? तो आप कैसे बदलेंगे इसको? 40 किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कुछ है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/18। तो 40 इंटू 5/18 मल्टीप्लाई करके देखिए, ये आएगा 20, ये आएगा 9, यानी कि 100/9 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे 10 था ना, 10 किलोमीटर को बदलना था, तो 10 इंटू 5/18, ये गया 9, ये आया सॉरी ये 5 हो जाएगा, और ये कितना आएगा? 9, यानी कि कितना आ गया? 25/9 आया था यही। तो ये छोटा तरीका है, अगर बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे, और इसको इधर से इधर बदलना है तो 18/5 से कर दीजिए, ठीक। नोट कर लीजिए फटाफट। घर जाके पढ़िएगा, ठीक। जितना खुद को समय देंगे उतना आपके लिए अच्छा है। बात समझ आई? खुद को समय देने का मतलब है पढ़ाई हुई है, नहीं जाके सो गए। मैं तो नहीं तो खुद को समय दिया ठीक। इधर वाला हो गया? एक क्लास क्वेश्चन और बचा है, करा दे, फिर आप लोग फ्री हैं। तो मुझे रात में एक बार मैसेज कर लीजिएगा करीबन 10 बजे के आसपास, ठीक। क्योंकि अभी तो आप लोग चले जाएंगे, है ना? तो एक बार 10 बजे के आसपास मैसेज कर लीजिएगा। 9 बजे तक सुबह नहीं, मुझे सुबह क्लास लगानी होगी तो सुबह मैं 7 या 8 बजे क्लास लगाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई बात नहीं, फिर मैं नहीं जानता उस बारे में, क्योंकि मुझे निकलना है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे जाना है 10 बजे तक इलाहाबाद से बाहर। तो मैं अगर 8 बजे तक भी क्लास लगा दूँगा तो 2 घंटे क्लास हो जाएगी कम से कम, ठीक। 7 बजे या 8 बजे अभी देखते हैं, उन लोग से बात कर लें 12th वाले। सुबह वो सब तो 6 बजे आ जाते हैं, वो सब 6 बजे भी आ जाते हैं 12th वाले। पास में नहीं, जो दूर है वो भी, वो अगर मैं लगा दिया सुबह क्लास, हाँ शाम को अपना जाइएगा आराम से मज़े करते हुए। कल बंद है क्या? कहा है संडे मशीन ज़्यादा भारी हो जाती है क्या वह? संडे को बंद है, तो आपका तो एक दिन का वर्कआउट फिर चला गया, वर्कआउट चला गया आपका फिर। अरे तो हम मजदूरी थोड़ी करवा रहे हैं आपसे, ईंटा पत्थर थोड़ी उठवा रहे हैं। वहाँ जाएंगे तो कुछ करेंगे, है ना? यहाँ पेन उठाएंगे तो कितनी बॉडी बनेगी? दौड़ते हुए आइए तो मज़ा आए। हाँ दौड़ते हुए आइए तो मज़ा आए, फिर बॉडी भी बनेगी आपकी। कितना किलोमीटर होगा? 3 किलोमीटर होगा ना बस, इतना तो आराम से दौड़ सकते हैं आप, बस पीछे कुत्ते न पड़े। अच्छा चलिए, क्या चीज़? अरे लगवाना लगवा लीजिए, नहीं तो मुझे क्या है,
अभी तो आने वाले समय में ये तो फिर 2 ही घंटे लग रहे हैं, आने वाले समय में 6-8 घंटे के लगाऊंगे तो कैसे बैठेंगे। पहले अभी धीरे धीरे आदत तो डलवा दे। अभी आप लोग नए हैं, जो बच्चे आए हैं वो पुराने हैं, 10th वाले 12th वाले पुराने हो चुके हैं, उनको आदत है 8 घंटे 10 घंटे बैठने की। आप लोग की आदत धीरे धीरे पलवानी पड़ेगी। पहले 2 घंटे 1 घंटे तो बैठ ही रहे हैं, अब 1.5 घंटे बैठ ही गए हैं, कल 2 घंटे बैठ आएंगे, तो फिर उसके बाद किसी दिन मौका देख के 3 घंटे, फिर बिना बताए 4 घंटे। ठीक, आप कैसे पढ़ाएंगे? अच्छा अगर इतना टाइम नहीं लूँगा तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा ये बताइए। छोटा मोटा सिलेबस थोड़ी है आपका। हाँ, टाइम निकालिए, पढ़ने के लिए समय आपको निकालना पड़ेगा। क्या ये बात मैंने पहले नहीं बताई थी? मैं 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाता हूँ लगातार, 12 घंटे पढ़ाता हूँ लगातार। 12 घंटे संडे के दिन रख दूंगा ना, संडे के दिन रख देंगे और क्या। अभी आप ही लोग हैं, मैं से बता रहा हूँ, 12th में जाके पूछेगा, अभी आप ही लोग वो हैं जो कह रहे हैं कि स्कूल है इसलिए नहीं छूटेगा ये वो। उन लोगों में पूछिए, अगर लग गए क्लास तो स्कूल क्या है कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे भी आपको समझ आएंगी ये चीज़ें। ठीक, चलिए एक और करते हैं। अभी आप स्कूल में पढ़ना शुरू तो करिए, है ना। देखिए तो पहली बात तो सामने आ ही गई, 1 न्यूटन इंटू CGS। आखिर धीरे धीरे बच्चे ये बात समझ गए थे कि स्कूल किसी मतलब का है नहीं, कन्वर्ट। अभी लेकिन आप लोग जाइए, अभी कुछ दिन नया नया है, अच्छा लगेगा। वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है। चलिए 1 न्यूटन इंटू CGS। 1 न्यूटन को CGS में बदलना है। न्यूटन क्या होता है? चलिए अच्छा कहें, हम तो कहीं सोचे आप कहेंगे आदमी होता है। ठीक है, न्यूटन फोर्स, न्यूटन होता है फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी कि मुझे इसका डायमेंशन फार्मूला पता है, mL/t-2, यही होता है ना, mL/t-2। m का मतलब अगर ये MKS में होगा तो kg में है, kg है, और ये क्या है, kg मीटर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस में, CGS में, यानी कि ग्राम सेंटीमीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना। ठीक है, के यहाँ से डायमेंशन फार्मूला से देखिए हमको यूनिट भी पता चल गई, है ना। अब सुनिएगा, तो कन्वर्ट करने के लिए N2 हो जाएगा, N1 कितना आपके पास 1 है। ठीक है, मास कितना है, यहाँ पे मास है कि नहीं है? क्या आपको मास यहाँ पे दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या आप अंधे हैं? हाँ हाँ, अरे ये है ना मास m, तो मास तो है, तो क्या आप अंधे हैं? मैंने पूछा था, आपको ये दिख नहीं रहा था, ये m है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यानी कि ये kg होगा और नीचे वाला सिर्फ g होगा। ठीक है, नाम के आगे g लगाओ, है ना, तो kg बन जाता है। ठीक, पावर कितनी है 1। अच्छा, उसके बाद ये लेंथ भी है ना फॉर्मूले में, मीटर कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब लेंथ वाला भी मुझे लेना पड़ेगा, मीटर में है। नीचे वाला किस में है, सेंटीमीटर में बदलना है, L की पावर। अच्छा, अब इसको देखिए, ये किस में है, सेकंड, हाँ स्क्वायर अभी बाद में लगाएंगे, ये सेकंड में है, और नीचे वाला भी इन दोनों का -2 हो जाएगा। ये तो कट गया, 1 की पावर -2 1 ही होना है। तो N2 मेरे पास कितना आया 1, किलो को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 अपॉन ग्राम, मीटर को बदलेंगे तो 100 अपॉन, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया, 10 की पावर 1 2 3 4 5, कितना होता है 10 की पावर। तो अगर आप 1 न्यूटन को कन्वर्ट करेंगे किस में, CGS में, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5, क्या लिखा है डायन, क्या लिखा है डायन, नहीं डाइन है। ठीक है, रहीम डायन कर रहा है, 10 की पावर 5 डाइन। हो गया? नहीं हो गया, एक मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ, उसको कर लीजिएगा एक, है ना, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करना है 1000 kg पर मीटर क्यूब 1 मिनट को आपको कन्वर्ट करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में।
करके मुझे आंसर दिखाइएगा। फिजिक्स की क्लास ना ले तो बैच कैसे बनाएंगे? यहाँ बैठ के बनाएंगे? मैं आ रहा हूँ, अभी बात करता हूँ इस बारे में। हाँ हाँ, छोड़ूंगा नहीं, अरे किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या बच्चे क्या कह रहे हैं? तो उनके हिसाब से चलूँगा मैं। अभी 9 बजे तक का टाइम है, बताइए तो उन्हें, मोटिवेट करिए उनको, है ना। रात तो डेली होती है लेकिन पढ़ाई डेली नहीं होती है ना। चलिए, ये इतनी चीज़ मैंने ईमानदारी से कंप्लीट करा दी। एरर एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट करा दी। 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, नहीं समझ आ रहा है वीडियो देख लीजिएगा, इतनी पूरी चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए। हाँ, मेरे लिए एक भी बहुत है, मेरी शुरुआत ही 1 से हुई थी, मेरे लिए 2 बहुत हैं। ठीक, मैं आ रहा हूँ, है ना। मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत ही एक बच्चे से करी थी और फिर वो बढ़ते गए। फिर तो बच्चे का क्या हुआ था? वो, अरे वो चेतन लेफ्टिनेंट टॉपर, नहीं देखे क्या उसको? वो चेतन ही था पहला बच्चा टॉपर बना था। चलिए, तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप सुबह सेकंड क्लास में। अच्छा लग रहा है, वो जा सकते हैं। चलिए, पैकअप वो टाइम पूछ लीजिए मुझसे, ठीक है दोनों लोग। 10 बजे तक वो मैसेज कर देंगे। हाँ, 9 के 8 आप वो मैसेज शेड्यूल कर दिए, 10 बजे मेरे पास आ जाए। आज सोने में हम लेट कर देंगे। ठीक है, चलिए, उनको भेज दीजिए।